ये पीरियड की समस्या कुछ ऐसी चीज़ है जिसे एक महिला बहुत अच्छे से समझती है, और अगर ये दूसरी महिला कोई समस्या है तो वो उसको एक बेहतर तरीके से समझ सकती है और समझा सकती है। बीइंग अ फीमेल, डॉक्टर होने से पहले बीइंग अ फीमेल, शायद आपकी प्रॉब्लम से मैं ज़्यादा रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि जब भी एक महिला को पीरियड स्टार्ट होते हैं, वो उसका लाइफ का जो फेजेस हैं वो दूसरी फीमेल्स से रिलेट कर पाती है आसानी से। अगर किसी लेडी को कभी पीरियड्स हुए ही नहीं तो वो पीरियड पेन को कैसे समझ पाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है। अगर किसी फीमेल को कभी लाइफ में कोई इश्यूज़ आए ही नहीं तो वो उस दर्द को कैसे महसूस कर सकती है। सही कहा ना। सो आपकी दर्द को महसूस करने के लिए खुद से अगर मैंने कुछ फेस किया है तो शायद मैं आपकी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा रिलेट कर पाऊँगी। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। हार्मोनल प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हर एक महिला कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस करती है, और सबसे कॉमन प्रॉब्लम उसमें से है पीरियड्स प्रॉब्लम। पीरियड्स प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है, जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है तब से लेकर के हमारा थ्रू आउट योर रिप्रोडक्टिव फेज़, जब तक हमारा पीरियड चलता है, मेनोपॉज से पहले पहले हम काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। कभी पीरियड्स का कम आना तो कभी पीरियड का ज़्यादा आना, कभी 2 दिन पहले होना तो कभी 3 दिन पहले होना, कभी महीने में 2 बार होना, या कभी महीने पूरा महीना गुजर जाना और पीरियड का ना आना। होपफुली आपने में ये सब प्रॉब्लम्स भी आपने से भी बहुत लोगों ने झेली होगी। कभी तो पैड पर खूब सारा ब्लड दिखना और कभी पैड पर 1 ड्रॉप ब्लड दिखना, और इस टेंशन में आ जाना कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। अब किसी से कहेंगे तो कोई क्या कहेगा। पीरियड नहीं आया तो लोगों से डरना कि नहीं आया तो कोई कहीं ये ना सोचे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। इसी तरह से पीरियड रिलेटेड बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। कहीं बार किसी रिलेशनशिप में हैं तो पीरियड मिस हो गए हैं अचानक से, तो एक ये घबराहट होना कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। कहीं बार पीसीओडी पीसीओएस को लेकर के टेंशन होना और अचानक से पीरियड्स डिस्टर्ब होना। कहीं बार पैड पर बड़ा सा क्लॉट का दिखना, और हमने कुछ दिन पहले ही कोई ऐसा न्यूज़ पढ़ा जिसमें कैंसर के बारे में बताया गया है तो उसको लेकर फिर स्ट्रेस हो जाना। कहीं बार एक्सेसिव ब्लीडिंग होना और कहीं बार ब्लीडिंग पूरे महीने ना होना। कहीं बार वॉशरूम जाने पर ब्लीडिंग होना, और कहीं बार पीरियड्स में इतने क्रैम्प होना कि समझ ही नहीं आता कि ये दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हेलो एवरीवन, अगर आप भी इन सब से जूझ रहे हैं तो ये चैनल आप ही के लिए है। पीरियड्स की समस्याएं बहुत कॉमन समस्याएं हो गई हैं आज के समय पर, क्योंकि हमारा रूटीन आजकल या तो बहुत हेल्दी है या तो बहुत अनहेल्दी है। आप में से सभी को पता है, अत्यधिक हेल्दी चीज़ें भी, अगर बहुत ज़्यादा कोई चीज़ हेल्दी एक्सेस में कर रहे हैं वो भी अच्छी नहीं है, और अगर चीज़ों को हेल्दी तरीके से बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया जा रहा है तो वो भी अच्छा नहीं है। इसीलिए हर चीज़ को बैलेंस में करना बेहद ज़रूरी है। एम आई राइट और नॉट? मुझे लगता है कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं रिलेट इस वीडियो में ज़रूर कर पाऊँगी। अगर आपको भी पीरियड से संबंधित कोई समस्या हो रही है तो आज अपनी प्रॉब्लम्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजना, और आने वाली वीडियोस में मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन ज़रूर करूँगी। डिस्कशन करने के लिए मुझे सिर्फ आपके क्वेश्चंस चाहिए। 1 रुपये भी आपको किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। डिस्कशन से कई बार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जब हमारा पीरियड स्टार्ट होता है तो एक कन्फ्यूजन रहता है। कई बार एक फ़ीमेल इस डर में रहती है कि मुझे तो 8th क्लास में पीरियड हुआ था, मेरी बेटी तो 6th क्लास में है या 5वीं कक्षा में है या 8 साल की है, उसको इतनी जल्दी पीरियड कैसा हो गया। और हम जो कुछ स्ट्रगल हमने किया है वही स्ट्रगल हम अपने बच्चों पर थोप देते हैं। हमें लगता है कि जब हमें जल्दी नहीं हुआ तो इसको कैसे जल्दी हो गया, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, और उसको ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है, उस बच्चे का ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाता, और आपका अपना बच्चा आपसे सही से चीज़ें नहीं शेयर करता और छुपाना शुरू कर देता है, और फिर वो किसी ऐसे थर्ड पर्सन को ढूंढता है जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए। उम्मीद करती हूँ
आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आप इस बात को समझेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता है, स्टडीज़ के अनुसार जो मिनार्क का टाइम होता है वो बदलता रहता है। अब इसको थोड़े आसान भाषा में समझें तो ये कि पीरियड्स होने का टाइमिंग जो है वो बदलता रहता है। पहली बार जब एक लड़की को पीरियड होता है, अगर 2022 की बात करें तो कुछ और डेट्स थी या कुछ और एज था। अगर 2000 की बात करें तो कुछ और एज थी। अगर 90s की बात करें तो कुछ और एज थी, और अगर अभी रिसेंट बात करें तो कुछ और एज है। सो ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इसीलिए कभी भी ब्लेम ना करें किसी भी फीमेल को कि तुम्हें पीरियड इतनी जल्दी या तुम्हें पीरियड इतने लेट क्यों आ रहे हैं। दूसरा, पीरियड में होने वाली ब्लीडिंग में होने वाला दर्द, थोड़ा बहुत दर्द तो बहुत ही कॉमन है, बट अगर ये दर्द इतना बढ़ जाए कि ना तो आपसे आपका काम हो पा रहा है, आपको चक्कर आते हैं और आपको इतना पेन होता है कि टैबलेट्स और इंजेक्शन लेने पर भी आराम ना मिले, या बार बार आपको जब भी पीरियड आते हैं डॉक्टर के पास भागना पड़ता है, इंजेक्शन्स लगवाने पड़ते हैं, ड्रिप्स लगवाने पड़ते हैं, तो इसे नज़रअंदाज ना करें। अपनी गायनी को विज़िट करें, चेकआउट कराएं कि कहीं आपको कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन तो नहीं है, क्योंकि अगर इसको समय रहते आप पकड़ लेते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोस करवा लेते हैं, तो आप बच सकते हैं, जिसकी वजह से ये पीरियड पेन होता है बहुत ज़्यादा एक्सेसिव। प्रोस्टाग्लैंडिन के नामक हार्मोन की वजह से ये आपको पेन आता है, बट अगर कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन है तो ये पेन एक्सेस में आता है, जिनमें से पहला है यूट्राइन फिब्रॉइड। यूट्रस में होने वाली फिब्रॉइड के कारण, जिसका पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये 25 साल की एज में नहीं हो सकता या ये 30 साल की उम्र में ही होगा, ये आपकी रिप्रोडक्टिव फेज़ में आपको कभी भी हो सकता है। दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी समस्या है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, और इसमें दुख की बात यह है कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो अनमैरिड गर्ल्स में नहीं किए जाते, जिसके कारण इसका सही से डायग्नोसिस होना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट आजकल अच्छी तकनीकें अवेलेबल हैं जिससे पता लगाया जा सकता है कि कहीं आपको एंडोमेट्रियोसिस तो नहीं। तीसरी कंडीशन, एडिनोमाइसिस। एडिनोमाइसिस एक ऐसी कंडीशन है, कई बार एक लड़की देखती है कि उसका वेजाइनल एरिया, उसका जो यूट्रस का एरिया है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लफ़ी सा हो गया है, बहुत ज़्यादा बल्की हो गया, बल्की यूट्रस हो रहा है, और वहाँ पर हाथ लगाने पर कुछ गांठें महसूस देती है, दुखान महसूस देती है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट कराना बेहद ज़रूरी हो जाता है, डॉक्टर की सलाह लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा पीरियड्स पेन अगर लगातार बना हुआ है और आपको पैड्स पर बहुत ज़्यादा क्लॉट्स दिखाई देते हैं तो उन क्लॉट्स को नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें। ये क्लॉट्स नॉर्मल क्लॉट्स नहीं हैं। थोड़े बहुत क्लॉट आना और नॉर्मल साइज़ के कॉइन साइज़ क्लॉट आना इज़ नॉर्मल, बट बड़े साइज़ के क्लॉट आना और बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आना नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये फिब्रॉइड या पॉलिप्स के कारण हो सकता है, यूट्रस के अंदर जो गठाने होती हैं उनके कारण हो सकता है। इसीलिए सही समय पर डॉक्टर की सलाह लेकर के सही इलाज कराना ज़रूरी हो जाता है। अब आप कहेंगे कि अगर डॉक्टर को दिखाने के बाद भी सब रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं और फिर भी हमें ये समस्या बनी रहती है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर आप अपनी प्रॉब्लम मेरे पास कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें और अपनी रिपोर्ट्स हमारे साथ साझा करें, और अपनी रिपोर्ट्स विदिन 3 मंथ्स वाली अगर आपके पास हैं तो उसके बेसिस पर पेड कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई ऐसा एलिगेशन नहीं है कि आपको तभी इस चैनल पर सॉल्यूशन मिलेगा जब आप पेड कंसल्टेशन लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स लिखें, सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी आपको। अब पीरियड्स की अगर समस्या शुरू हो गई है तो ये सीड्स जो आप देख रहे हैं, इनको थोड़ा थोड़ा करके लेना स्टार्ट करो। ये सीड्स पूरी तरह से पीरियड्स प्रॉब्लम को रिजॉल्व तो नहीं करेंगे, बट हार्मोन बैलेंसिंग में मदद करेंगे। देखिए, ऐसी बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो सीड साइकिलिंग को सपोर्ट करती हैं, बट ये 100% सारी प्रॉब्लम्स को ठीक करें ऐसी कोई भी रिसर्च नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि सीड साइकिलिंग से मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, बहुत कहेंगे कि मुझे साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और बहुत कहेंगे कुछ भी नहीं होता है। तो आपने न्यूट्रिशन पर्पस से, हार्मोन बैलेंसिंग पर्पस से इसको लेना स्टार्ट करना है। और आई कैन प्रॉमिस यू कि जब आप इसको लेते हैं ना, तो इसको लेने से आपके हार्मोन बैलेंस होना स्टार्ट होते हैं, सच्ची मुच्ची स्टार्ट होते हैं, झूठ नहीं है। तो इसको लें कैसे, कैसे ले सकते हैं?
सबसे पहले मैं इन सीड्स के नाम आपको बता देती हूँ। अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ से जूझ रहे हैं तो भी आप इसे आसानी से ले सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई कंसर्न्स आ रहे हैं तो मेरी दूसरी वीडियोज़ को आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डबल लाइन देखने के लिए आप में से बहुत सारी फीमेल्स पीरियड प्रॉब्लम की वजह से भी नहीं देख पा रही हैं। देखो, आपको मार्केट से या चक्रकोश.com से ये सीड्स आसानी से मिल जाएंगे। सीड्स तो हर जगह मिल जाएंगे, बट उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये आपको देखना है। नंबर 1, पम्पकिन सीड, हरे कद्दू के बीज। हरे कद्दू के बीज जिस दौरान आपका पीरियड आता है उस दौरान आप दिन भर में 1 चम्मच ले सकते हैं। दैट मीन्स 5 to 10 ग्राम्स पर डे। दूसरा सीड जो ड्यूरिंग पीरियड्स आपको लेना है अपने पीरियड्स के दौरान, वो आता है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड जो है उसका कोट बहुत टाइट होता है, ईजिली डाइजेस्टेबल नहीं होता, इसीलिए इसका पाउडर बना करके इसको भी दिन भर में 5 ग्राम्स आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तासीर में गर्म है। ये 2 सीड्स ड्यूरिंग पीरियड ज़रूर लीजिए, आपकी बॉडी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का बैलेंस बना रहेगा। जैसे ही आपका पीरियड ओवर होता है और नेक्स्ट पीरियड आने तक आपने 2 सीड्स और यूज़ करना स्टार्ट करना है। सनफ्लावर सीड्स वाइट एंड ब्लैक में भी आते हैं और सिंपल वाइट भी आते हैं। और दूसरा आपका सेसम सीड, ब्लैक एंड वाइट दोनों। ये सीड्स आप ले लीजिए, इनको पाउडर बनाइए और इनको लेना स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी की संभावनाएं भी बढ़ने लगेंगी, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा सही होने लगेगी और हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या दूर होने लगेगी। बट एक बात का खास ख्याल रखें, अगर आपको कोई अंडरलाइन हेल्थ कंडीशन है तो उसके लिए मेडिसिन को इग्नोर बिल्कुल ना करें। ये चीज़ें मैनेजमेंट के लिए हैं, क्योर के लिए मेडिसिन बनाई गई है आपके लिए। मेडिसिन से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए बढ़ते हैं योगासन्स की तरफ। हमेशा अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करना बेहद ज़रूरी है। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, आपका हार्ट है, लंग है, लिवर है, यूट्रस है, तो ओवरऑल हेल्थ को अच्छा करने के लिए योगा बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको बहुत सारा योगा करने के लिए तो नहीं कहूँगी, बस आप एक योगासन सीख लीजिए या एक सेट ऑफ योगासन सीख लीजिए, ऐसा कहना ज़्यादा बेहतर होगा। इसमें आता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंदर इस तरह के सारे आसन हैं जो आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए मोर देन इनफ हैं। और सिंपल से 2 और आसन ऐड कर लेना, बटरफ्लाई पोज और भुजंगासन। इन आसन्स को रिपीटेडली करते रहिए, 3 महीने 6 महीने लाइफ लॉन्ग करते रहिए, कोई नुकसान तो नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। दूसरा, उम्मीद बांधे रखिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपको, जितने मैंने सॉल्यूशंस बताए हैं उनकी आपको 101% रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिविटी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकती हूँ, हो सकता है आप बहुत सालों से परेशान हो सकता है आपने सब कुछ ट्राई किया हो सकता है आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए हों अपने ट्रीटमेंट पर, हो सकता है आपको किसी चीज़ से भी रिज़ल्ट ना मिला हो सकता है आपके डॉक्टर्स जो आपने सेलेक्ट करे हैं उन्होंने आपको सही सॉल्यूशन ना दिया हो सकता है अब आपका यकीन ही ना रहा हो डॉक्टर्स पर, हो सकता है आपको अब दवा लेना अच्छा ना लगता हो सकता है आपका मन ही नहीं करता है कि अब मैं इलाज करूं और मन करता है अब तो सब छोड़ दो, कुछ होने ही नहीं वाला है। ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं, क्योंकि हम इंसान ही तो हैं, प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, बट प्रॉब्लम्स का जितना हो सकता है कोशिश करके पॉजिटिविटी के साथ कुछ ना कुछ रेमेडीज़ को फॉलो करते रहिए। और जब लगे कि हाँ रेमेडीज़ मेरी बॉडी पर काम कर रही हैं और कोई डॉक्टर ऐसा मिल गया है जो आपको पूरी तरह से लग रहा है कि हाँ ये रिलायबल है, उस डॉक्टर के पास जाओ, बात करो, अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताओ। अगर कोई डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सुन रहा है, समझ रहा है, अपनी अपनी बात नहीं बोल रहा है, आपकी हर प्रॉब्लम को ध्यान से सुनकर फिर आपको सॉल्यूशन दे रहा है, देन दैट इज़ द राइट डॉक्टर फॉर यू। सही डॉक्टर का सिलेक्शन करना तो आपकी ज़िम्मेदारी है। बहरहाल आप उन्हें फ़ीस देंगे, चाहे फ़ीस 800 रुपये हो, चाहे फ़ीस 1000 रुपये हो या 2000 फ़ीस हो। फ़ीस देने में पेशेंट कभी नहीं कतराता, ऐसा मेरा अनुभव है। पेशेंट को चाहिए डॉक्टर का टाइम और ये कि उसका डॉक्टर उसको बेहतर तरीके से समझे। मेरे चैनल के माध्यम से तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को समझ सकूँ। फिर भी कुछ कमी पेशी रह जाए तो उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आने वाली वीडियोज़ में भी आपकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझ के आपको बेहतर सॉल्यूशन दे सकूँ।
अभी के लिए जो चीज़ें आपको बताई हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट करिए। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी। आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम, पीरियड्स इश्यूज़ का, जितने भी इश्यूज़ हैं आपके, उनमें आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसके लिए भी आपको इस चैनल पर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि आपके पीरियड्स में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो गई है तो आप कंसल्टेशन बुक करें, या फिर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, ब्लैक ब्लड आ रहा है, कम ब्लड आ रहा है, एक्सेसिव पेन के साथ आ रहा है, या टैबलेट लेने से ही आ रहा है, जो जो भी प्रॉब्लम है सब लिख करके भेजो। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज। हमेशा ध्यान रखिए, हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ओवरऑल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल हेल्थ मेंटेन करने के लिए अच्छा खाना, अच्छा डॉक्टर का सलाह और एक स्माइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। कीप स्माइलिंग,